नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका लेक्चर नंबर 63 है। तो जनरल अवेयरनेस के टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से सीरीज चल रही है। तो आप लोग अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपको समय मिल चुका है तो आपको एकदम जो है जीके में कॉन्फिडेंट होकर ही जाना है। देखिए, पीडीएफ आपको जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आंसर के साथ। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक आपको जीके जीएस जो डेली जीके जीएस करके एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप क्विज के रूप में अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आपको करवाए जाएंगे जो इसमें इस सीरीज में क्वेश्चन करवाया गया है। उसके अतिरिक्त भी करंट अफेयर्स का सभी जो है सीरीज चलाई जा रही है। तो उस जो है टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली जीके जीएस के नाम से होगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वन द सुल्तान पद्मजी प्ले राइटिंग अवार्ड फॉर हिज फर्स्ट प्ले लैरिन साहब। देखिए, लैरिन साहब के लिए जो उनको सुल्तान पद्मजी प्ले राइटिंग अवार्ड दिया गया था, तो उनका जो है नाम क्या है? तो गुरचरण दास उनका नाम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो लैरिन साहब इनका फर्स्ट प्ले था, उन्हीं के लिए उनको मिला है सुल्तान पद्मजी प्ले राइटिंग अवार्ड। अब देखिए, गुरचरण जो सिंह दास, इनका जन्म जो है 3 अक्टूबर 1943 को हुआ था। इंडियन ऑथर है और ये आपको ट्रायोलॉजी बेस्ड क्लासिकल इंडियन गोल ऑफ द इंडियन लाइफ पे किताबें लिखते हैं और प्ले भी लिखते हैं। और इनका देखिए फर्स्ट प्ले था लैरिन साहब, जिसके लिए उनको 1968 में ही मात्र 23 साल की उम्र में मिल गया था सुल्तान पद्मजी अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है गुरचरण सिंह दास। क्वेश्चन है कि द टर्म ऑफ इतिमाद उद दौला इनलेड विथ पिएट्रा ड्यूरा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट। यानी कि कहा जा रहा है कि आपको देखने को मिल रहा है, ये है इतिमाद उद दौला जो मकबरा है वो पिएट्रा ड्यूरा सजावट के साथ स्थित है। तो इसको देखिए, आप जाकर देखिएगा कि पिएट्रा ड्यूरा जो है सजावट किस तरह के होते हैं। तो उसी तरह के सजावट के बने हैं इतिमाद उद दौला मकबरा। ये आपको आगरा में है, तो ध्यान रखिएगा, आगरा में लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो देखिए, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किनके द्वारा जो है शुरू किया गया है? सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर ए होगा। तो देखिए, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, ये जो है बच्चों के लिए ही काम करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर चाइल्ड लेबर में जो है धकेले जाते हैं, उनको यहाँ पर एजुकेट करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए उनको जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। और किनके जो है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की जो एक्टिविस्ट है, उनके साथ जो है दिया गया है, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज। और देखिए, एक इनका जो है और आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी जी ने ही शुरू किया है। क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कौन सा है? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में मेंशन है रिड्यूस इनइक्वलिटीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल जो है 17 गोल है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वैसा गोल है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उनके द्वारा जो है 2015 में ही जो है सेटअप किया गया। और जिसमें टारगेट रखा गया कि 17 गोल जो है रखा गया, जिसमें कि 2030 तक इसको अचीव करना है सभी देश के द्वारा। लेकिन ये दोस्तों बाइंडिंग नेचर का नहीं है, ताकि जो है ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अगर ये 17 गोल सभी कंट्री अचीव कर लेते हैं 2030 तक, तो वर्ल्ड जो है देखने को मिलेगा
कि बहुत ही प्रोस्पेरस जो है वर्ल्ड होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में 17 गोल दिए गए हैं सभी देशों को 2030 तक इसको अचीव करने के लिए, फॉर बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अब देखिए उस 17 गोल जो है कौन कौन सा है, तो देखिए एक गोल इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला गोल में ही नो पॉवर्टी। अब देखिए अगर पॉवर्टी अगर इरेडिकेट कर दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा विश्व जो है किस तरह से होगा। उसके बाद देखिए जीरो हंगर। तो देखिए पॉवर्टी जब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो है हंगर भी मिट जाएगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग तीसरा गोल है। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल है देखिए जेंडर इक्वलिटी। छठा गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां गोल है देखिए रिड्यूस इन इक्वलिटीज। तो ये आपको देखिए इस तरह से आपको एक पेज पर लिख लेना है कि यूएनजीए के द्वारा 2015 में 2030 तक के लिए सभी देशों को टारगेट दिया गया 17 गोल, और 17 गोल का नाम 1 2 3 इस तरह से करके लिख लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा अपनी दीवार पे, तो उसको याद हो जाएगा। तो देखिए 11 नंबर में है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद 12th नंबर है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देखिए क्लाइमेट एक्शन 13 पे है। लाइफ बिलो वाटर 14 पे है। लाइफ ऑन लैंड 15 पे है। पीस जस्टिस एंड स्टोरिंग इंस्टीट्यूशन 16 पे है। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स ये 17 पे है। तो इस तरह से 17 गोल जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड है। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में इसको जरूर सुना होगा WTO। इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ध्यान रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए WTO के बारे में जानियो। तो देखिए WTO तो क्या, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या 1995 से पहले कोई नहीं था जो कि ट्रेड को रेगुलेट करता था वर्ल्ड में, तो जी इसका हाँ सही उत्तर होगा, क्योंकि इससे पहले था गैट 1948 से ही। तो इसको नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था गैट के नाम से, जो कि 1948 में ही इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखिए 1994 में 1994 में मार्करेस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत यहाँ पर 1 जनवरी 1995 से WTO लाया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि WTO जो है किसके स्थान पे बनाया गया है, तो गैट के नाम पे बनाया गया है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पे बनाया गया है। 1 जनवरी 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशन। तो ध्यान रखिएगा, और इसका हेड क्वार्टर जो है आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें अभी वर्तमान में 164 मेंबर है, और इसके देखिए डायरेक्टर जनरल है नोगुची ओकोंजो इवेला। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स और मंडल्स। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल सा, तो देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मंडल है, यानी कि जो अध्याय हैं, बुक हैं, तो कितने मंडल हैं वो पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 मंडल हैं किसमें, तो ऋग्वेद में। अब देखिए ऋग्वेद में जो मंडल हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको 2 मंडल बता रहा हूं। तो देखिए 9th मंडल है, इसमें जो 9th मंडल है, इसमें जो है देवता सोम का उल्लेख है। जो सोम देवता हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है 9th मंडल में। और देखिए 10वें मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 वर्ण है, चतुष्वर्ण है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसका जिक्र जो है 10वें मंडल में किया गया है। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन है देखिए कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर जो है किनके द्वारा जो है लिखा गया है, तो दोस्तों सोमदेव के द्वारा जो है लिखा गया है। ये फेमस जो है 11th सेंचुरी के कलेक्शन है का बुक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सोमदेव देव के द्वारा लिखा गया है। ये फेरी टेल्स एंड द फोक टेल्स है, जो कि संस्कृत में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कथा सरित सागर रिटन बाई जो है सोमदेव। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सार्क समिट टेक प्लेस। तो सार्क समिट का पहला जो है यहाँ पर समिट जो है कब हुआ था, तो देखिए 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और देखिए सार्क में आपको टोटल 8 मेंबर देखने को मिलेगा।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका जो है होता है फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सार्क के बारे में कुछ जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। और सार्क को फाउंड किया गया था 1985 में। कहाँ पर? तो 8 दिसंबर को ढाका में। ढाका में, बांग्लादेश के जो कैपिटल है ढाका में, और इसके सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में। तो पूछा जाएगा कि सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल में है। और देखिए सार्क में आपको 8 मेंबर है, उसको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको आसानी से आपको ध्यान रह जाएगा। आपको बताता हूँ, देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। तो देखिए साउथ एशिया की कंट्री, तो आप भारत को इर्द गिर्द मानिए। तो देखिए आज़ादी से पहले भारत जो है यहाँ पर पाकिस्तान भी था अपना, बांग्लादेश भी अपना था, और 2 ऊपर जो है सैंडविच कंट्री है नेपाल और भूटान। तो आपको देखिए 5 कंट्री तो हो गया, और टोटल 8 है। नीचे लटका हुआ श्रीलंका है 6 नंबर पे। उसके बाद ऊपर देखिए अफगानिस्तान है, तो ये आपको हो गया 7, और यहाँ पर एक आपको मालदीव नजर आ जाएगा। तो ये आपको टोटल जो है 8 कंट्री है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए फ्लैग के साथ यहाँ पर मेंशंस है। और बिम्स्टेक में यहाँ पर 7 कंट्री है। तो ये आपको इसको जाके देखिएगा बिम्स्टेक के बारे में, ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो में इसको बता चुका हूँ। क्वेश्चन है कि वीटी कल्चर्स रेफर्स टू द, तो देखिए वीटी कल्चर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो वीटी कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ द ग्रेप्स, यानी कि अंगूर की खेती जो की जाती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। विटीकल्चर रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ द ग्रेप्स। अब देखिए अदर जो है के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन, इसको फार्मिंग भी बोला जाता है, खेती। उसका देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, तो यहाँ पर कमर्शियल रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म, तो यानी कि जो रेशम कीट की खेती की जाती है उसको सेरीकल्चर। उसके देखिए ब्रीडिंग ऑफ फिश, उसको पीसी कल्चर। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी जो बोलते हैं, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स फ्रूट फॉर द कमर्शियल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन शटलर टू हैव वॉन अ समर ओलंपिक सिल्वर मेडल। तो देखिए एक ही महिला अभी तक बनी है जो कि सिल्वर मेडल जीती है, सिर्फ बैडमिंटन में ही नहीं पूरे बल्कि कैटेगरीज में एकमात्र जो है महिला है जो कि सिल्वर मेडल यहाँ पर जीती है, और वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि शटलर है यानी कि बैडमिंटन खेलती है, और इन्होंने 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल में जो स्पेन की कैरोलिना मारिन थी उनसे एक मुकाबला हार गई थी। तो ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। और इंडिविजुअल कैटेगरी में एक ही गोल्ड मेडल आया है अभी तक भारत के झोली में, तो वो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है जीता गया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विथ विच स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द नेम सतीश शिवलिंगम। तो देखिए सतीश शिवलिंगम जो है ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हैं वेट लिफ्टिंग से, यानी कि वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं सतीश शिवलिंगम। सतीश शिवलिंगम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 2014 और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें इन्होंने 77 केजी, जो 77 केजी इनका कैटेगरीज है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए 2014 के कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 2015 में इनको देखिए ये देख रहे हैं, ये है अर्जुन अवार्ड, इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है दिया जा रहा था उस समय। तो ध्यान रखिएगा 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और ये कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। तो देखिए ये मैप आपको ध्यान रखिएगा, अपना भारत का अंग है कश्मीर, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से इसको थोड़ा सा अलग जो है दिखाया जा रहा है, तो आपको माइंड नहीं करना है। तो देखिए जो यहाँ पर बांग्लादेश, तो देखिए जब भारत से आज़ादी मिला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान 2 पार्ट में था, ये आपको वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ पर जो है 1971 में जो है लड़ाई हुई, यानी कि भारत ने सहयोग किया इस लड़ाई में, और पाकिस्तान से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ। यानी कि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ, और अभी हाल ही में 50 साल इनके इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश पार्ट था पाकिस्तान का कब से कब तक, तो 1947 से लेकर 1971 तक। तो ये आपको बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 1947 से लेकर 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था।
क्वेश्चन है कि द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, जिसको जो है शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म ही आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। विच हैज रिप्लेस्ड द सेंट्रल एंड द स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स सच एज वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड द सर्विस टैक्स इन इंडिया, उसको जो है कब इंप्लीमेंट किया गया? तो देखिए बहुत ही धूम धड़ाके के साथ 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ध्यान रखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। और देखिए सभी जो है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इसको जो है सब्ज्यूम कर लिया जीएसटी के तहत। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द गोवर्धन मठ लोकेटेड? तो देखिए गोवर्धन मठ है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा गोवर्धन मठ इज लोकेटेड इन पूरी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द प्लैनेट वीनस है? तो देखिए वीनस के पास कितने जो है नेचुरल सैटेलाइट है? दोस्तों 0। तो जो सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं उनमें 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वो हैं बुध और शुक्र। तो देखिए ये आपको वीनस है यानी कि शुक्र है, और एक मरकरी, उसके पास जो है कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आपको मरकरी भी दिया होता तो भी आंसर यहाँ पर होता C 0। तो इनके पास जो है 0 सैटेलाइट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है अभी सैटेलाइट किसके पास है? तो शनि के पास है, और उसके बाद बृहस्पति के पास है। और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट पूछा जाए यानी कि उपग्रह अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा किसका है, तो गैनीमेड नाम है उसका, और बृहस्पति ग्रह का है। तो ध्यान रखिएगा गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है बृहस्पति का। तो दोस्तों 900 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। 100 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी जल्द ही हो जाएगा। सो थैंक यू।